नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज का जो सेशन है ना बाबू भैया, मैं क्या ही बताऊं आपको। आज का हमारा सेशन होगा वेन आरेख का। और यूं कहूं ना, पिछली बार जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक आए ही वेन आरेख के क्वेश्चन ही थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार। हमारा बहुत प्यारा सा टॉपिक वेन आरेख आपके सामने आ चुका है। तो सभी साथी जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो कितना प्यारा हमारा सेशन होगा, कितना शानदार, जानदार, मजेदार, और मैं तो कहूं भाई जी झक्कास हमारा सेशन होगा। और हाँ, एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, देखो जी, संडे को हमारा टेस्ट होने वाला, सब साथी सुन लो, आराम से सुन लो। संडे को हमारा टेस्ट होने वाला है और टेस्ट होगा हमारा 10 AM से, सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30, और वो भी AM तक हमारा टेस्ट होगा। 10 बजे से 11:30 बजे टेस्ट होगा। और हाँ, इसका जो लाइव सॉल्यूशन होने वाला है ना, वो होने वाला है रात को 8 बजे से। रात को 8 बजे से उसका लाइव सॉल्यूशन होगा। और जो मेरा प्यारा भाई उस टेस्ट के अंदर टॉप करेगा, टॉप 1 पे आएगा, उसको मेरी तरफ से रीजनिंग की बहुत प्यारी सी जो बुक है वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। तैयार रहना। और हाँ, और मैं कहूं भाई जी बिरजो मेट भी टेस्ट देवेगो। और याद रखियो, पहला टॉपिक होगा हमारा उस टेस्ट के अंदर वर्णमाला का परीक्षण, है ना, वर्णमाला परीक्षण होगा। दूसरा जो टॉपिक होगा ना वो होगा संकेत वाली भाषा। और तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा ना वो होगा मेरे प्यारे भाइयों वेन आरेख। ये 3 टॉपिक होंगे और बहुत बढ़िया। चलो हम आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं। 1 तारीख को एक सेमिनार के साथ नया बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। सीटी का, बीएसटीसी का, एलडीसी 2026 का, लैब असिस्टेंट और राजस्थान हाईकोर्ट का तैयार रहना। और भाइयों, ये आज का पहला प्रश्न है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा 10 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से एक गणित की बहुत प्यारी सी लाइव कक्षा लेकर के आ रहा हूं। और वो जो गणित की बहुत प्यारी सी लाइव कक्षा होगी वो सीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले, एलडीसी की तैयारी करने वाले और 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी भाइयों के लिए तैयार है। तो सुनो, ये बोला कि नीचे दिए गए, जी भाई साहब ये नीचे दिए गए हैं जी, मेरी बात को सुनो। नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 शब्द दिए हैं, उन शब्दों को आपस में संबंध को समझते हुए सही आरेख का चुनाव करें। मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। एक नाम है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ये है हमारा पहला नाम। कौन सा? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ये पहला नाम है। दूसरा, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, ये दूसरा नाम है। और मतदान कर चुके व्यक्ति, ये तीसरा नाम है। मेरी बात को सुनो, देखो एक डायग्राम में इधर बनाऊंगा और इसमें लिखूंगा 18 साल से कम आयु वाले बच्चे, ये हो गया 18 साल से कम आयु वाले बच्चे, ये पहला नाम हो गया। दूसरा नाम और सुनो, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, ये हो गए बेटा मतदाता सूची में। अब देखो मैंने दोनों डायग्राम अलग अलग क्यों बनाए, उसका कारण सुनो। 18 साल से कम वाले बच्चे और मतदाता सूची वाले बच्चे आपस में अलग अलग होते हैं। जो 18 साल से कम है वो मतदाता सूची में नहीं है, और जो मतदाता सूची में है वो 18 साल से कम नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो इंसान वोट देगा, है ना, जो इंसान वोट देगा वो मतदाता सूची वाला देगा, पर सब लोग नहीं देंगे। तो यहां मैंने लिखा ये है मतदान, मतदान किए हुए लोग।
ऑप्शन नंबर ये आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बोलो भाई साहब, कितना प्यारा क्वेश्चन था। और हाँ, मैं तो कहूं भाई जी C4 चील गाड़ी तो बना ही देंगे, है ना। और सीटी की तैयारी करने वाले मेरे भाई लोगों, 10 दिसंबर को गणित की कक्षा है, पर इस बार वो गणित की कक्षा दोपहर 2 बजे चालू होगी, शाम को 8 बजे तक चलेगी। दोपहर 2 बजे से शाम को 8 बजे चलेगी। जैसे ही क्लास खत्म, यूट्यूब से गायब एक मैराथन कक्षा, और वो कक्षा जहां से प्रश्न छपने वाले हैं। सुनो, पुरुष नाम आ गया, लड़के नाम आ गया, और फुटबॉल खिलाड़ी नाम आ गया। पहली बात को जरा ध्यान से समझो, अगर ये मैं पुरुष नाम लिखता हूं ना बच्चों, तो मुझे लड़का नाम यहीं पर लिखना है। ये मुझे नाम लड़का लिखना पड़ेगा। जितना भी लड़का होता है बाबू भैया, सब पुरुष होता है। तो पुरुष नाम है ना, लड़का है वो पुरुष ही होगा। ये डायग्राम तो मेनू बनाना ही पड़ेगा। और फुटबॉल खिलाड़ी, आप एक बात को सोचो, पुरुष है वो भी तो फुटबॉल खिलाड़ी हो सकता है, पर सब तो नहीं होते। लड़का भी फुटबॉल खिलाड़ी हो सकता है, पर सब तो नहीं होते। तो मैं कहंदा सी कि ये जो आया ना, ये फुटबॉल खिलाड़ी है, FOOTBALL और PLAYER, ये लो, ये फुटबॉल खिलाड़ी है जी। तो मेरी बात को समझो, ये आया अपना राइट आंसर सी। क्या बात है जी। हाँ बेटा, सीटी के लिए मैथ की क्लास 10 दिसंबर दोपहर 2 बजे, 12th और ग्रेजुएशन दोनों के लिए 10 दिसंबर दोपहर 2 बजे चीलगाड़ी बना देंगे। मैं को भाई जी मजे आ जाएंगे, ठीक है ना। और एक बार सब साथी जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करें। ये क्वेश्चन क्या कहता है, चूना है, सीमेंट है, ईंट है। अगर यूं देखा जाए तो चूना अलग होता है, सीमेंट अलग होता है, और ईंट अलग होता है। तीनों के तीनों नाम जो होते हैं ना, वो तीनों नाम अलग अलग होते हैं। तो मेरी बात को सुनो भाई, तीनों नाम अलग अलग होंगे, तो हमारा आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। और याद रखना, डी फॉर डाकू सर होगा, ये ध्यान रखोगे। डी फॉर क्या होगा, तो बेटा डी फॉर होगा डाकू सर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, पर डी आंसर ही होगा, ये ध्यान देना। चलो बहुत अच्छी बात है ना। आगे सुनो भाई, ये बोला अभिनेता बोला, यूं कहें तो बच्चों अभिनेता हीरो को बोलते हैं। पशु जो जानते हो, तुम जानते ही हो, एनिमल की बात हो रही है। और पक्षी भी तुम जानते हो, बर्ड की बात हो रही है। जैसे पक्षियों की बात करें तो भाई साहब उड़ने वाले जानवर होते हैं और अभिनेता होते हैं। तीनन को डायग्राम अगर बनाओ नी, तो बावड़ों तीनन को डायग्राम यही बनेगा, तीनों का डायग्राम यही बनेगा। और हमारा जो आंसर आएगा ना, वो हमारा कौन सा होगा, तो हमने कहा सर वो तो हमारा डी ऑप्शन होगा। फिर से बात हुई। अच्छा एक बात बताओ, डी फॉर डाकू सर होता है, सी फॉर क्यूट सर होता है, अपने ऊपर डाकू सर सेट होता है कि क्यूट सर सेट होता है, कमेंट से बताना। और हम लोग अगले क्वेश्चन में आ गए। राज्य आ गया, देश आ गया, शहर आ गया। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं देश की बात करता हूं तो मेरा प्यारा भारत देश। अगर मैं राज्य की बात करता हूं तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरा प्यारा राज्य राजस्थान। और भाई साहब अगर मैं शहर की बात करता हूं तो मेरा प्यारा शहर झीलों की नगरी उदयपुर। राजा उदय सिंह ने बसाया, इसलिए नाम उदयपुर। बोलो ठीक है कि नहीं है। याद रखना भाई, मैं फिर से बता देता हूं, हमारा भारत देश है, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, है ना। तो भारत देश के अंदर राजस्थान नाम का राज्य है, और राजस्थान नाम के राज्य में उदयपुर नाम का शहर है।
आपको तो भाई जी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबू भैया लगा दूं क्या? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, जिंदाबाद है। चलो जी, बी फॉर बाबू भैया अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यूं कहें तो भाई साहब कितना प्यारा आंसर था जी। चलो बहुत बढ़िया है ना। अगर आगे बात करें तो देखो, सम चतुर्भुज नाम होता है, चतुर्भुज नाम होता है और बहुभुज नाम होता है। मैं आपको बताता हूं, बहुत प्यार से समझना, ये जो बहुभुज होता है ना, इसका सीधा सा नाम है तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा भुजा वाली जो आकृति होती है, तीन या तीन से ज्यादा भुजा वाली जो आकृति होती है ना बच्चा पार्टी, हम उसको बहुभुज बोलते हैं। अब सुनना मेरी बात है, चतुर्भुज में चार भुजा होती है तो ये बहुभुज है, सम चतुर्भुज में चार भुजा होती है तो ये बहुभुज है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात आपको कहूं ना चतुर्भुज की, तो याद रखना चतुर्भुज होता है चार भुजा वाली, चार भुजा वाली बंद आकृति होती है। ये देखो चार भुजा वाली बंद आकृति। उसके बाद नाम आया सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज का मतलब भाइयों चारों भुजाएं समान। सम चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? चारों भुजाएं समान हो गई। अगर ऐसा कहीं होता है, अगर ऐसा कहीं होता है तो सबसे पहले बहुभुज, फिर चतुर्भुज, फिर समचतुर्भुज, ये तीनों नाम आएंगे तो यह आपको ध्यान रखना है। और तीनों नाम आएंगे तो बी फॉर बिरजोमेट फेर हो जाए मैं को चौधरी। ओके करियो रहे हैं, बोलो बहुत बढ़िया है कि नहीं है? अच्छा अच्छा, जिन्होंने आंसर सी दिया मैं कहूं भाई जी पाप लगेगा, डी वालों को तो बहुत भयंकर पाप लगेगा, और ए वाला पाप तो कहीं भाई साहब गंगा में ना लो नी, कुंभ में ना लो नी, कटी ना लो, ए वालों का पाप नहीं दुपेगा। आंसर होगा बी ऑप्शन। बोलो क्लियर है क्या? कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना शानदार सा क्वेश्चन है ना? तो बिल्कुल चलो बहुत अच्छी बात है। संगीता कह रही है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू माय डियर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब आपका सपोर्ट यूं ही चलता रहे तो यह गाड़ी यूं ही चलती रहे, और मैं तो कहूं भाई जी हम तो चिल गाड़ी यूं ही बनाती रहे। मैंने देखा है पिछले 2-3 दिन के अंदर तुमने चिल गाड़ी वाली रील नहीं लगाई, ये गलत बात है बच्चा पार्टी, गलत बात है। चलो आगे। एक विवाह में प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे। मैं बताता हूं बच्चों, साथ के साथ ही नाम बताते जाता हूं। शाकाहारी वो होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया है ना? ये शाकाहारी हो गए। शाकाहारी कौन होते हैं? शाकाहारी वो होते हैं जो मांस नहीं खाते, जो मांस नहीं खाते वो शाकाहारी होते हैं। यूं कहूं तो बावड़ों जो कॉफी पीते हैं ना वो तो शाकाहारी कैसे काउंट करोगे यार? कॉफी के अंदर कॉकरोच होता है ना? सर आप टकले क्यों हुए? मैं तो कहूं भाई जी मैं क्या करूं रे, टकलो है ना, केसलेस हो गया, डिजिटल का जमाना है, बावड़ों तभी है, टकला नहीं हुआ, केसलेस हुआ हूं, है ना? हाँ तो देखो ये जो मांस नहीं खाते वो कुछ अन्य मांसाहारी थे। जी बिल्कुल सही बात कही। ये तो हो गया शाकाहारी, ये कौन हो गया? ये हो गया शाकाहारी, और ये हो गया बच्चों मांसाहारी। ये तो हो गया शाकाहारी और बच्चों ये हो गया मांसाहारी। चलो बहुत अच्छी बात है। एक और समूह है कि मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, परंतु दूसरे समूह वाले वो गोश्त खाते थे पर मछली नहीं खाते थे। अच्छा एक चीज और है, अब मांसाहारी भी दो कैटेगरी के आ गए। एक तो वो आ गए जो गोश्त खाते हैं, एक वो आ गए जो गोश्त नहीं खाते हैं, है ना? एक तो वो आ गए जो गोश्त खाते हैं और एक वो आ गए जो गोश्त नहीं खाते हैं। अब मैं तो कहूं भाई जी मेरी बात सुनो, है ना?
हाँ ये देखो ये क्या है, शाकाहारी मांसाहारी, ये मामला सेट है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, जिंदाबाद है। मैं तो कहूं भाई जी चाल बदूनी चील गाड़ी बना दो बोले ही, बहुत बढ़िया है। आप राजस्थान में कहां से सेशन देख रहे हैं, आप राजस्थान में कहां से हैं, मुझे जल्दी कमेंट के माध्यम से बताना, ठीक है। जल्दी से जल्दी आगे देखो। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बंगाली भी जानते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा बनेगा? ये सभी व्यक्ति है, ये सभी व्यक्ति कौन सी भाषा जानते हैं मेरे प्यारे भाई लोगों? तो सभी व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानते हैं। पहला काम हो गया है। बीकानेर, करौली, कोटा, जयपुर, जोधपुर, चूरू, क्या बात है। बीकानेर भील प्रदेश से बिल्कुल स्वागत आपका, जय जोहार। झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, बूंदी, क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, ये वो लोग हैं जो क्या जानते हैं? अंग्रेजी। उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं। इन्हीं लोगों में से कुछ लोग क्या जानते हैं? इन्हीं लोगों में से कुछ लोग क्या जानते हैं बच्चों? हिंदी जानते हैं। और जो हिंदी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बंगाली भी जानते हैं। नाम सेम है, जो हिंदी जानते हैं वही बंगाली जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वो बंगाली भी जानते हैं। ये नाम आ गया बंगाली, ये हो गया बच्चों। और यहां आंसर आएगा ए, और आप लोगों का आंसर क्या है? अरे बी, अरे पाप लगेगा, अरे पाप लगेगा, बी नहीं होगा, ए होगा। ए होता है अनिल सर के लिए, ठीक है। किसके लिए? अनिल सर के लिए होता है। और याद रखना भाई, ए ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हिंदी जानते हैं वही बंगाली जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वही बंगाली जानते हैं, ये ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखो जी आगे चाल बादो। और ये किताब है, ये किताब है, बहुत प्यारी सी ये पुस्तक है। और इस बार तुम्हारा बीएसटीसी निकलेगा। तुम्हारे बीएसटीसी निकालने में सबसे ज्यादा अगर कोई अहम योगदान, अगर देखना, सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी बुक का होगा ना, वो इसका होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है। ये मात्र 399 के अंदर आपको मिलेगी। लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ जी, मेरी बात सुनो। क्या आपको एक छोटा सा इत्तू सा ऑफर चाहिए किताब पर? जो साथी डिस्काउंट, जो साथी बुक पर, कोई बात नहीं, जो साथी किताब परचेज करना चाहते हैं लेकिन वो छोटू से डिस्काउंट का इंतजार कर रहे हैं, तो एक बार मुझे यस लिख करके शेयर करो। अगर आपको लगता है कि सर मजा आ जाएगा अगर इस किताब पे एक बार 20% का डिस्काउंट हो जाए, एक बार अगर 20% का डिस्काउंट हो जाए ना, तो भाई साहब मजा आ जाए, है ना। बिल्कुल, क्या बात है सर, यस लिख करके आ रहे हैं जी, क्या बात है ना। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए ना बहुत जल्द कुछ ना कुछ करूंगा। 10% या 15% या 20% जो भी होगा आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। और आप तैयार रहना जी, है ना। हाँ मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, आप तैयार रहना। जिस चीज भाई को परचेज करनी है, जब जब परचेज करनी है कर लेना। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपका, आपके बड़े भाई का, आपका ये परिवार अनिल कुमार यूडीआर जो इंस्टाग्राम परिवार है वो 2 लाख सदस्यों का होने वाला है। और जैसे ही 2 लाख सदस्यों का हो जाता है, आपके लिए मैं क्या लेकर के आने वाला हूं? एक बहुत प्यारा सा एक छोटा सा उपहार लेके आऊंगा। एक यूं कहें तो इसके ऊपर एक प्यारा सा डिस्काउंट लेके आऊंगा। क्योंकि भाई जब आपका भाई का परिवार अगर 2 लाख सदस्यों का हो रहा है, तो भाई आपको भी तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देगा ना। तो याद रखना, ये प्यारी सी पुस्तक है, इसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा, क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। आगे देखो, और ये किताब वैसे आपको लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन या नियरेस्ट बुक स्टोर पर मिल जाएगी। मस्त रहना, ठीक है ना। हाँ, और चलो अगले क्वेश्चन में ये क्या कहता है? ओहो, पशु ले, सब्जी ले, आलू ले, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। पशु क्या होते हैं जी? अलग चीज है। सब्जी क्या होते हैं जी? कतई अलग चीज है। आलू क्या होता है जी? ये तो हमें ही पता है जी क्या चीज है। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है ना। और हाँ, पशु परिचर की वैकेंसी आ रही है रे, पशु परिचर की वैकेंसी आ रही है, 3000 पदों पे आ रही है। जो लोग कह रहे थे न्यूज फर्जी है, डिपार्टमेंट से ही पता किया है मैंने, पशु परिचर के लिए आ रही है, ठीक है। चलो जी, हाँ
बेटा ये नाम आ गया पशु का, किसका नाम आ गया? पशु का। और ये नाम, ये लो बच्चों, ये लो बच्चों, ये नाम आ गया आलू। और ये नाम आ गया भाई साहब, आलू की बनती क्या है? सब्जी बनती है। हमारा जो आंसर होगा बी होगा, बी फॉर बाबू भैया होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और 10 दिसंबर को YouTube के ऊपर एक ऐसी कक्षा लेकर के आ रहा हूं, ऐसी कक्षा पहली बार हो रही है YouTube पर, तो जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन सीटी में छपेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो आगे की बात, आगे की बात क्या कहती है कंपनी? बिल्ली है, चूहा है, प्राणी है। बेटा प्राणी वो होता है जिनमें प्राण होते हैं, जो जीवित होते हैं, जिनमें प्राण होते हैं, जीवितों में। मैं कहूं भाई जी जीवता रहे वे है। और चूहा है और बिल्ली है। अच्छा, ये बिल्ली और चूहा, बिल्ली मौसी होती है एंड चूहा बच्चा होता है, होते तो प्राणी है ना। तो ये मैंने डायग्राम बनाया बच्चों प्राणी का, और प्राणी के अंदर एक नाम मैंने रखा चूहा और एक नाम मैंने रखा बिल्ली। क्या नाम रखा बच्चों? बिल्ली रखा। और दोनों अलग अलग होते हैं जी, चूहा एंड बिल्ली दोनों अलग अलग होते हैं। ए फॉर अनिल बाबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कतई शानदार, कतई जानदार और कतई मजेदार। मैं देख रहा हूं यार, आपने सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है, सेशन को शेयर नहीं करा है, ये कतई गलत बात है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आप लोग अगर लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो तो बेटा ये तो गलत बात है ना, बिल्कुल ही गलत बात है ना। आगे आ जाओ जी, ये क्या कहता है? संगीतज्ञ, संगीत जो गाता है वो संगीतज्ञ होता है। वादक जो बजाता है ढम डमाडम ढम डमाडम ओ। और वीणा वादक, बाबू भैया वीणा बजाने वाला, मेरी बात को सुनो, ये होता है वादक, वादक। और वादक का मतलब होता बजाने वाला। क्या होता है? बजाने वाला। और ये नाम आ गया बच्चों किसका? ये नाम आ गया मेरे प्यारे भाइयों किसका? वीणा वादक। और ये वीणा बजाने वाले हो गए। बेटा वादक के अंदर वीणा वादक है, वादक के अंदर वीणा वादक है। और बात रही संगीतज्ञ की, है ना, संगीतज्ञ होता है संगीत गाने वाला। बाबू भैया गाने वाला अलग होता है, बजाने वाला अलग होता है। हम बात कर रहे हैं गाने वाले की। तो बेटा वादक बजाने वाला गा सकता है पर सब नहीं, वीणा बजाने वाला गा सकता है पर सब नहीं। एडा डायग्राम बनेगा और सी फॉर क्या बनेगा? सी फॉर क्यूट सर बनेगा। और याद रखना रे, संडे को टेस्ट होगा और संडे वाले टेस्ट के लिए तैयार हो क्या सब लोग? संडे को दिन में 10 बजे होगा, 3 टॉपिक आएंगे। पहला टॉपिक आएगा वर्णमाला का परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण होगा। दूसरा जो टॉपिक होगा बच्चों उसका नाम होगा संकेत भाषा। और तीसरा जो नाम होगा ना वो होगा बच्चों वेन आरेख। ये इतने नाम होंगे, 3 नाम होंगे। दिन में 10 बजे टेस्ट होगा और आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दिन में 10 बजे टेस्ट होगा, एग्जैक्ट 10 बजे शुरू होगा, ये ध्यान रखना। चलो बहुत अच्छा है। पति है, पत्नी है, परिवार है। मैं कहूं बच्चों ये हो गया परिवार, परिवार। और ये हो गया पति एंड पत्नी। तो बेटा याद रखना पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सर जी पड़ोस में शादियां, मिठाई खाने जाएं क्या? मैं कहूं भाई जी मिठाई खाने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य क्लासेज उदयपुर सेक्टर 4 हिरण मगरी, है ना। और गूगल पर ढूंढ लेना, यहां से एड्रेस लेकर के अनिल बाबा के नाम से मिठाई का डब्बा भिजवा देना, बाद में चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, है ना। ये ध्यान रखना, पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा विज्ञान है, गणित है, जीव विज्ञान है। मैं कहूं भाई जी ओ आंसर आयो कहीं रे। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है ना।
ए फॉर अनिल सर, ए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी तक तो भाई साहब उत्तर नहीं आया। सर मेरा नाम है रोशन। अरे इतने इतने बड़े नाम है तुम्हारे, पहली चीज तो ये इतने इतने बड़े तो नाम है और इतने इतने स्पीड में कमेंट चल रहे, मैं कहां से लूं। पर मैं एक बात और बता देता हूं, ध्यान रखना ध्यान रखना, ध्यान है, संडे वाला टेस्ट कोई भूलेगा नहीं। और हां ये विशेष याद रखना है, किताब अक्षांश पब्लिकेशन वाली मैं आपको बता दूंगा जल्दी। एक छोटा सा प्यारा सा डिस्काउंट ऑफर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, टेंशन मत लेना। जिस जिसको बुक के अंदर डिस्काउंट चाहिए, जिस जिसको बुक के अंदर डिस्काउंट चाहिए ना, टेंशन नहीं लेना। या तो बुक स्टोर से ले लेना, बुक स्टोर से नहीं लो, घर बैठे अगर किताब मंगवानी है, डिस्काउंट लेना है तो हमारा भाई हो तैयार रहो ना, जल्दी बताई दूंगा। अच्छा बी आंसर आ गया हो, क्या बात है। अरे सुनो बच्चों, ये विज्ञान एक विषय है। विज्ञान क्या है? एक विषय है। और इस विज्ञान विषय के अंदर गणित नाम का एक अन्य विषय है, गणित नाम का एक अन्य विषय है और जीव विज्ञान नाम का एक अन्य विषय है। ये लो जी, ऐसा बनेगा। मैं कहूं भाई जी ओ कहीं करियो रे, ओ तो बन गो कौन है, ये तो बन गया विज्ञान और ये बन गया गणित और ये बन गया जीव विज्ञान। अब कई लोगों के हजम ही नहीं होगा, कई बोलेंगे मार साहब वो कहीं करियो रे, पहला ऑप्शन कैसे होगा। हम तो जानते हैं विज्ञान अलग है ना, हम तो जानते हैं विज्ञान अलग है, गणित अलग है। मैं कौन डप्पा ओ कहीं करियो थे। सुनो, कक्षा 11 रे महीने आ जाओ और कक्षा 11 में जब आप एडमिशन लियो तो आप रा पड़ोसी, आप रा रिश्तेदार, आप रे गांव वाला, आप रे घर वाला आपने एक बात पूछी कि बेटा बता कक्षा 12 रे महीने एडमिशन का, कक्षा जो 12 है ना, 11 है भी मैं सब्जेक्ट कहीं लियो, कक्षा 11 में सब्जेक्ट कहीं लियो तो आप कहीं क्यों, कई कवे में आर्ट्स ली, कई कवे में साइंस ली, कई कवे में एग्रीकल्चर लियो एंड कई कवे में कॉमर्स लियो। अब अगर तुमने बोल दिया कि सर हमने तो कक्षा 11 में साइंस लिए जी, तब उसी रिश्तेदार का अगला क्वेश्चन, अच्छा बच्चे अगर तूने साइंस ली है तो बता साइंस में बायो ली है कि मैथ ली है। इसका मतलब क्या होता है, बायो और मैथ, बायो और मैथ दोनों साइंस का पार्ट है। ध्यान रखिए जो बावड़ों, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार सभी के सभी साथी जयकारा लगा दो जल्दी से जल्दी, राम राम और जय जोहार का मजा आ जाएगा। चलने दो, अपनी आवाज वैसे ही बहुत दूर तक जाएगी। औरत मां डॉक्टर, इसका डायग्राम कौन सा बनेगा, है ना। हमने कहा बच्चों ये औरत है, औरत की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये औरत वाली महिला है, औरत यानी महिला, ये महिला है, महिला ऐसे लिखा जाता है ना, ये फीमेल है, ये महिला है। और जो औरत होती है ना, सबकी सब औरत महिला हो, देखो बेटा ऐसा तो जरूरी नहीं है सबकी सब औरत महिला हो, ये तो जरूरी नहीं है, और सबकी सब महिला औरत हो, ये देखो। अब सुनो मेरी बात, ये बन गया बेटा मां का डायग्राम। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी महिला हैं सबकी सब मां हो सकती हैं क्या, आप कहोगे नहीं। जितनी महिला हैं सबकी सब मां हो सकती हैं क्या, इधर सबकी सब महिला मां हो सकती है क्या, आपने कहा नहीं सर नहीं हो सकती। अरे जितनी मां है वो तो सब महिला होती है ना, जितनी मां है वो सब महिला होती है, बिल्कुल सही कहा। ये लो डॉक्टर, औरत भी डॉक्टर बन सकती है, महिला भी डॉक्टर बन सकती है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और मैं तो कहूं भाई जी चाल बदोनी झनकार उड़वा दो तो मस्त है। चलो अगले क्वेश्चन में, ये बोला पशुओं गायों कुत्तों, कुत्ते तो कुत्ते होते हैं। सुनो बच्चों ये क्या कहा है ना, पशु है, गाय है, कुत्ते हैं। चलो इनका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम बना बच्चों किसका, पशु का।
ये डायग्राम बना बच्चों किसका? गाय का। और ये डायग्राम बना बच्चों किसका? कुत्ते का। बोलो गाय कभी कुत्ते नहीं है, कुत्ते कभी गाय नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और मैं कहूं भाई जी ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही आंसर है। बोलो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। और हाँ, किताब खरीदने जाओ नहीं, कोई भी किताब, लक्ष्य क्लासेज की कोई भी किताब, जे किताब आपने अटे दिख रही है, आज ही किताब है आपरी जो किताब है नी, ये गाइड बुक है। फिर 6666 और मॉडल पेपर है। ये जब भी खरीदने जाओ अक्षांश पब्लिकेशन का लोगो देख लेना, अक्षांश पब्लिकेशन का लोगो देख लेना, और कोई फर्जी किताब उठा के मत ले आना। क्योंकि कई बार क्या होता है, सस्ती के चक्कर में फर्जी किताब उठा के ले आवा, दुकान वाला अपन दे देवे, है ना। तो आपने ध्यान रखना है, एडी गलती नहीं करनी है, अपन पढ़नू है। और किताब खरीदनी कैसे है, एक ही क्लिक के ऊपर खरीदी जाएगी। उसका लिंक मेरी डियर टेक्निकल टीम ने आपको कमेंट बॉक्स में डाल दिया, यहां से ले सकते हो, ठीक है। चाल बादो चाल बादो चाल बादो, मैं तो कहूं भाई जी देखो इधर सुनो, बैंगन है, सब्जियां है, मांस है, ओ हो, क्या बात है बेटा। वैसे मैं आपको एक बात कहूं क्या, सब्जियां ये तो देखो सब्जियों का डायग्राम बन गया, ये सब्जियां हो गई, और बैंगन सब्जी के अंदर ही काउंट होता है, और ये मांस अलग हो जाएगा बेटा, मांस अलग ही होगा। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। रीजनिंग कब तक कंप्लीट हो जाएगी? तो मैं तो कह रहा हूं रीजनिंग आपके दिसंबर महीने के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। क्यों टेंशन ले रहे हो? और अभी तक मैं यही देख रहा हूं, तुम सब लोगों ने ना तो लाइक किया है, ना तुम सब लोगों ने सेशन को शेयर किया है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। आप सभी लोग सेशन को शेयर भी करें और सेशन को लाइक भी करें। और चाल बादो भाई साहब, मजा आ गया है ना आज के सेशन में। और याद रखना भाई, घर बैठे आप ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, वो भी लक्ष्य परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑफलाइन जैसी फीलिंग के साथ। जिस भी भाई को इस बार 2026 में अगर बीएसटीसी का कोर्स, इस बार 2026 में अगर बीएसटीसी का एग्जाम निकालना है ना, तो सबसे बड़ी चीज यही है, आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। केवल एक कोर्स, 3 किताबों में एक गाइड बुक, एक 6666, एक मॉडल पेपर, इनसे आराम से निकल जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। ये देखो बेटा, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मानसरोवर है और भारत है। मैं आप लोगों से एक बात बताऊं क्या, ये अलग अलग जगह है बेटा, याद रखना। भारत है, भारत के अंदर ही कोणार्क के सूर्य मंदिर है और मानसरोवर है। ये देखो, ठीक है, कोणार्क और ये मानसरोवर दोनों भारत के अंदर हैं। ऐसा अगर कहीं होता है तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। आगे देखो, फर्नीचर है, कुर्सी है, मेज है ना, उठने बैठने सोने पीने जो भी लकड़ी का सामान होता है। सर बाड़मेर, बेटा बाड़मेर जल्दी आएंगे। और हाँ, ध्यान रखना, मैं आप सभी को एक बात और बता देता हूं, बहुत ही जल्द मैं आप लोगों से मिलने, बाड़मेर वालों आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द, बांसवाड़ा वालों आपसे भी मिलने आऊंगा बहुत जल्द, बारां वालों आपसे भी मिलने आऊंगा बहुत जल्द, जोधपुर वालों आपसे भी मिलूंगा, आप तक सूचना पहुंचा दूंगा, जैसलमेर वालों, गंगानगर बीकानेर वालों, हनुमानगढ़ वालों, मैं आप सभी से आपके जिले में आपसे मिलने आऊंगा। और मैं एक राजस्थान भ्रमण पे निकलूंगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना भैया। और एक बात और सुन लेना भाई, सभी साथियों से मेरा निवेदन भी है, जितने भी साथी सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, संडे वाला टेस्ट आपको सबको देना है, मजे आ जाएंगे बेटा। फर्नीचर जो ये है ना, फर्नीचर की कैटेगरी के अंदर कुर्सी आती है, फर्नीचर की कैटेगरी के अंदर मेज आता है, दोनों ही फर्नीचर की कैटेगरी के अंदर होते हैं। झालावाड़, नागौर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आऊंगा मैं आप लोगों से मिलने, टेंशन मत लेना, मिलूंगा, हम बैठ के चाय पियेंगे और मिठाई का डिब्बा तैयार करना। मेरे को क्या है कि मिठाई पसंद है जी भाई साहब, सीधी बात है। इधर सुनो, वकील है, शिक्षक है, शिक्षित है। बेटा याद रखना, ये जो शिक्षित होते हैं ना, ये शिक्षित का मतलब क्या होता है? शिक्षित का मतलब होता है बेटा पढ़े लिखे लोग। शिक्षित का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, ये डायग्राम मैंने बना दिया शिक्षित लोगों के लिए। उसमें से ये जो डायग्राम बनाया ना मैंने,
ये तो बना दिया वकील, वकील भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, और मार्ट साहब जो शिक्षक होते हैं, टीचर जी होते हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं। यही तो मामला सेट होता है ना। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। चाल बादोनी जितने लोग सेशन में जुड़े हुए हैं सब लोगों ने लाइक नहीं करा। और बावड़ों कोटा के अंदर अप्रैल महीने में कोटा आके गया था, अप्रैल महीने में 7 दिन तक में कोटा रुका था, ठीक है ना, यह ध्यान रखना। चलो जी, रोजगार युक्त, जिन लोगों के पास रोजगार होता है, रोने को लोग होते हैं रोजगार युक्त, जिनके पास रोजगार होता है वो रोजगार युक्त होते हैं। डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर के पास तो रोजगार होता ही है, और व्यक्ति होते हैं। तो याद रखना भाई लोगों, मैं आपको बता देता हूं, ये व्यक्ति है, व्यक्ति महिला पुरुष दोनों के लिए है ना। ये व्यक्ति है, और व्यक्तियों के अंदर ये लोग वो हैं जिनके पास रोजगार है, ये वो लोग हैं जिनके पास रोजगार है, और ये वो लोग हैं कि जो कि डॉक्टर हैं। ये वाला डायग्राम बनेगा, बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है, बहुत मजेदार है। टेंशन वेंशन लेने का नहीं है बाबू भैया, और लाइक और शेयर तो कर ही देने का है। चलो मैं आगे की बात कर लेता हूं। कुत्ता है, बिल्ली है, पालतू पशु है। एक बात बताओ नहीं भाई जी, कुत्ता और बिल्ली और पालतू पशु, क्या कुत्ता पालतू पशु की कैटेगरी में आता है क्या? क्या बिल्ली पालतू पशु की कैटेगरी में आती है क्या? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर बच्चों ये तो है पालतू पशु, ये तो क्या है, पालतू पशु है, और ये क्या है, ये कुत्ता है, और ये क्या है, ये बिल्ली है। और आप जानते हो जो रिलेशन बिल्ली और चूहे का होता है वही रिलेशन कुत्ते और बिल्ली का भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छा है, आप मुझे वो साथी यस लिख करके शेयर करो जो लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया ही आज पहली बार है। कोई झूठ नहीं बोलेगा, विद्या माता एक सौगंध है, अगर झूठ बोली तो केवल वही लोग यस लिख के शेयर करना जो लक्ष्य परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार ही आए हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो चलो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कार डेटा और नॉन कार डेटा और जीवित प्राणी। बेटा कार डेटा और नॉन कार डेटा का मतलब होता है स्तनधारी और बिना स्तनधारी दोनों होते हैं ना, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत से साथी यस तो लिख रहे हैं, इसका मतलब वो पहली बार लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं जी। चलो बहुत अच्छी बात है। ये जीवित प्राणी हो गए, ये कार डेटा हो गए, नॉन कार डेटा हो गए। हमारा ए फॉर अनिल बाबा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है, हाय गाइस, बहुत बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, जिंदाबाद है। बस यूं ही चालवा दो आराम से, मजा आ रहा है, मजा है ना। हाँ, और अभी ये कल भी चलेगा, कल इसमें पार्ट नंबर 2 आएगा, कल इसका पार्ट नंबर 2 आएगा। और ध्यान रखना पिछला जो बीएसटीसी का एग्जाम था ना, उस पिछले बीएसटीसी के एग्जाम में इस वाले टॉपिक के लगातार 10 प्रश्न आए थे, 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक लगातार प्रश्न आए थे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है, शानदार है। अगला क्वेश्चन देखें, औरत है, अध्यापक है और डॉक्टर है। बेटा याद रखो, औरत है, अध्यापक है, डॉक्टर है। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया अध्यापक का, किसका डायग्राम बनाया, अध्यापक का डायग्राम बनाया। ये डायग्राम बन गया, सॉरी ये डायग्राम मैंने बनाया औरत का, ये डायग्राम मैंने किसका बनाया, औरत का बनाया। ये डायग्राम मैंने बना दिया बेटा अध्यापक का, है ना। औरत एक अध्यापक हो सकती है ना, अध्यापिका बोलते हैं वैसे तो, ये तो गलत बात होगी बेटा, अध्यापिका बोलेंगे इसको ना। वैसे अगर देखा जाए ना बेटा तो ध्यान रखना, जैसे ये डॉक्टर शब्द आ गया, ये डॉक्टर शब्द आ गया, और ये आ गया, हाँ डॉक्टर शब्द, ये देखो डॉक्टर शब्द। और अगर यूं कहें तो मेरी बात को सुनो, इसका सही तरीके से देखें तो ये तो औरत शब्द आ गया, और औरत शब्द है ना, औरत है वो डॉक्टर बन सकती है, पर सब औरत डॉक्टर नहीं बनती, तो ये डॉक्टर शब्द आ गया। और अध्यापक जो शब्द है ना वो बेटा अलग आ गया है, अध्यापक अलग आ गया है, क्योंकि डॉक्टर अलग होता है। मेरी बात को समझना, इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं, ये ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि मैं एक रीजन बताता हूं। औरत है वो डॉक्टर बन सकती हैं, पर सब की सब औरतें डॉक्टर नहीं बनती है, ध्यान रखना। अध्यापक होता है वो डॉक्टर और अध्यापक दोनों चीजें अलग अलग हो गई हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर हम देखें तो ये अपना ये आंसर आ जाना चाहिए था, और वैसे अगर देखें कि भाई साहब इसी में से बताना, तो फिर तो ये बताएंगे। फिर हम क्या कह देंगे, फिर हम ऐसा कह देंगे कि देखो ये डॉक्टर हो गया और ये अध्यापक नाम हो गया।
अध्यापक मैंने यहां क्यों लिखा? अध्यापक कभी महिला नहीं हो सकती, महिला कभी अध्यापक नहीं हो सकती, वो तो अध्यापिका होती है, ठीक है ना। हाँ, है ना, ये ध्यान रखना है। वैसे तो देखो अलग अलग होते हैं, अध्यापक होता है, औरत होता है, डॉक्टर होता है। अध्यापक कभी औरत नहीं होता, औरत कभी अध्यापक नहीं होता, ये अध्यापिका होती है, महिला होती है। डॉक्टर अध्यापक हो सकता है, अध्यापक डॉक्टर हो सकता है। जैसे मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई पढ़ा रहा है तो वो अध्यापक है, पर वो साइड में जाके इंजेक्शन लगा रहा है तो वो डॉक्टर भी है, तो ये अपन लोग मान सकते हैं। चलो मैं अगले की बात कर रहा हूं। आम है, सेब है, फल है। आप मुझे बताओ आम, सेब और फल, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों फल, और ये क्या हो जाएगा? आम, और ये क्या हो जाएगा? सेब। ये हो जाएगा, बोलो क्लियर है क्या? आम, फल और सेब हो जाएगा। आम, फल और सेब, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो यार, बहुत बढ़िया बात है, बहुत शानदार बात है और बहुत जबरदस्त बात है। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? और सुनो, ये आ गई है सीईटी भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत प्यारी सी पुस्तक। ध्यान रखना, ये सीईटी सीनियर सेकेंडरी है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी है, सीईटी ग्रेजुएशन भी आ गई है, दोनों पुस्तकें आ रही हैं। तो आप लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हो, अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हो। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और दूसरी चीज मैं बता दूं, आप सभी साथी यहां से प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेना, और आज मेरे कहने से, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई, अपना साथी, अपना दोस्त मानते हो, तो मेरे कहने से सभी साथी यहां से प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पर शेयर करो। और आज मैं पक्का लगाऊंगा, सबके जितने भी स्टोरी आएगी सबको मेंशन करूंगा, तो मेरे सभी साथी जरूर लगाना, ठीक है ना। ANIL KUMAR और UDR, सब साथी जरूर से जरूर शेयर करना, मेंशन करना, और मैं कहूं भाई जी चील गाड़ी वाला गाना लगाना। बाकी बातें बाद में करेंगे, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय जोहार।